वेलकम्स यू ऑल इन हाई टी पार्टी। बिल्कुल, आज हमने हमारी साइट पे हाई टी का प्रोग्राम रखा है और जैसा मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, ये प्रोजेक्ट का एक वन ऑफ द एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस है, आप बहुत दिखाई पड़ रहा होगा आपको, हाई टी का प्रोग्राम है और ये है खुशियों का पता, आपकी खुशियों का पता। जी बिल्कुल, हम जब भी कोई प्लॉट लेते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज से लें या कमर्शियल पर्पज से लें, तो हम चाहते हैं कि हमें जीवन में वो खुशी मिले। इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा फ्रंट है, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक आपको वो फ्लैग दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही लंबा फ्रंट है। और उसके साथ साथ आप ये प्लांटेशन देख रहे होंगे, ये प्लांटेशन आपका दिख रहा होगा, ये प्लांटेशन और ये हाई टेंशन लाइन है, इसके नीचे पूरा ग्रीन बेल्ट है। बहुत ही शानदार इसका अपने ग्रीन बेल्ट यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है और निम्स के बिल्कुल सामने है। तो हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया, जेडी अप्रूव्ड हो गया, रेरा अप्रूव्ड हो गया और आपका वेल डेवलप प्रोजेक्ट हो गया। तो प्लांटेशन की अगर बात हो तो बहुत खूबसूरत है। ये साथ में एक एंट्रेंस है, वैसे मेजर एंट्रेंस इसका 60 फीट पर वहाँ पर है और एक एंट्रेंस ये है। तो यहाँ पर एंट्रेंस करके अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल सामने वो हाई टी का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। हाई टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कि कस्टमर्स आते हैं, एसोसिएट्स आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे से हम अपनी कोई भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं, अपनी बातें, कोई क्वेश्चंस अपने होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट है, उसकी जो प्राइस है वो है 23,500 रुपये प्रति गज। यहाँ अगर प्लॉट की बात करें तो 138, 166 और इससे लेकर हम बड़े प्लॉट्स में भी जा सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट भी यहाँ पर है और कमर्शियल प्लॉट भी यहाँ पर है। कमर्शियल जो प्लॉट है उसका बहुत ही बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने कुछ यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल के कॉम्बो भी बनाए हुए हैं, तो ये अलग अलग पर्पज से यहाँ पर ये हाई टी का प्रोग्राम रखा जाता है। बहुत ही प्यारा ये प्रोजेक्ट है। अब आप देख रहे हैं उधर आपको टेंटेस दिख रहा होगा और जो प्लॉट फ्रंट पे रोड पे तो है ही, फ्रंट रोड के साथ साथ आप नेचुरल ब्यूटी, अगर आप देखें तो आपको यहाँ नेचुरल ब्यूटी भी दिखाई पड़ रही है। पीछे पहाड़ है, अगर वहाँ पर कोई अपना बड़ा प्लॉट लेता है और अपना फार्म हाउस डेवलप करता है तो बहुत ही, और वो ईस्ट फेसिंग है, बहुत ही खूबसूरत सनराइज का वो आनंद यहाँ पर ले सकता है। तो हमारे साथ है, आपका शुभ नाम? महेंद्र जी हमारे साथ हैं और आप ये प्रोजेक्ट देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लॉट जो आप लेने की प्लानिंग, पहले तो ये बताइए महेंद्र जी कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं, क्या फीलिंग है आपको प्रोजेक्ट को लेकर? देखो, प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा है, सही जगह पे चूज है। ये दिल्ली हाईवे पे है और जयपुर के भी नज़दीक पड़ता है। बिल्कुल। तथा ये यहाँ हॉस्पिटल सुविधा भी है, स्कूल कॉलेज सुविधा भी यहाँ पास में है जी। तो ये प्रोजेक्ट आपका सही जगह पे, और गाँव का वातावरण भी है यहाँ, तो अच्छा है यहाँ सब कुछ। और ये कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों ही उद्देश्य अच्छे हैं। आप किस पर्पज से देख रहे हैं? मैं तो कॉमर्शियल देख रहा हूँ। कमर्शियल देख रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल जो पर्पज होता है जनरली, आप किस थॉट से कमर्शियल देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कमर्शियल लूँ, तो क्या क्या थॉट है इसके साथ कमर्शियल के लिए देख रहे हैं? भाई थॉट्स इसमें ये हैं कि यहाँ पास में हॉस्पिटल, नीमस हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ जी। तो यहाँ जैसे कोई पीजी खोल देंगे, करेक्ट, कोई यहाँ दुकान, शॉप्स, बड़ी शॉप्स खोल लेंगे, तो यही इसका उद्देश्य है। हाँ, पीजी खोल सकते हैं आप, यहाँ गेस्ट हाउस टाइप खोल सकते हैं आप, या अगर बड़े प्लॉट की प्लानिंग करते हैं तो होटल भी खोल सकते हैं। ठीक है, किराना भी वैसे अभी आप डेवलप है, वैसे किराना भी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 65 बीघा का अप्रूव प्रोजेक्ट है। अब आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब यहाँ सब लोग रहने लग जाएंगे तो ये सब लोग, अगर ये गेटेड टाउनशिप है, आपकी शॉप यहीं पे होगी, तो जाहिर सी बात है जो डेली यूज़ की चीज़ें के लोग यहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको तो रेडीमेड मार्केट मिल जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो हमारी बहुत बहुत बधाई है और आप जल्द से जल्द डिसीजन करें और इनको जल्दी से जल्दी बुक कराएं। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं हमारे राजेंद्र सर। तो राजेंद्र सर, आपका स्वागत है हाई टी के अंदर। और ये आज जो हाई टी का प्रोग्राम रखा गया है, आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं, आपको कैसा इस प्रोजेक्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फील रहा? बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका, अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हो आप, और ये हाईवे के नज़दीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है प्रोजेक्ट की, भाई प्रोजेक्ट हाईवे के नज़दीक है और जेडी अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। तो आप इसी फील्ड में कार्यरत हैं? अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? करीब 97 से। हाँ, तो काफ़ी लंबा समय आपको हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड के अंदर। ओके। तो आपने जो देखा डेवलपमेंट में, जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, क्या अगर आप इतने साल का एक्सपीरियंस है तो कस्टमर जनरली क्या चीज़ को नोट करता है? कस्टमर यही नोट करता है कि एक तो
नियर कोई हॉस्पिटल तो नज़दीक होना चाहिए, कॉलेज स्कूल वगैरह होनी चाहिए और पूरा डेवलप होना चाहिए, जेडी अप्रूव्ड होनी चाहिए, किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि क्या होता है सोसाइटी के अंदर कुछ पता नहीं होता, स्टेटस पता नहीं होता प्रोजेक्ट का, लेकिन जब जो जेडी अप्रूव्ड होता है उसका स्टेटस पता होता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है तो आश्वस्त रहता है कस्टमर। प्राइस जो है 23,500 रुपये यहाँ पर हमने इस रखी है जेडी अप्रूव्ड की। और जनरली जो कस्टमर की आपके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या टिकट साइज़ अभी क्या चल रहा है, मतलब क्या टिकट साइज़ के लोग ज़्यादा हैं आपकी निगाह में? तो प्लॉट 200 गज, 250 गज, 300 गज, ये ज़्यादा चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट में आपको क्या लगता है कि कस्टमर किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ्रूटफुल है उसके लिए कि ये इस दृष्टिकोण से ज़्यादा वो लेगा? हाईवे के नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, इसको देखते हुए, और यहाँ से जयपुर भी नज़दीक लगता है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आप आए और आप जैसे अनुभवी हमारे साथ हैं। तो आप राजेंद्र जी हैं जिनसे हमने बात की, जिन्होंने कस्टमर्स के लिए बताया कि कस्टमर्स क्या नोट करता है। कस्टमर जनरली नोट करता है कि हाईवे पे प्रोजेक्ट होना चाहिए, यानी मेन रोड पर होना चाहिए, हॉस्पिटल पास में हो, स्कूल्स पास में हो, कॉलेज पास में हो, मार्केट पास में हो और डेवलपमेंट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो प्रोजेक्ट पे जिस पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या वो अपना रेजिडेंशियल पर्पज से लेता है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जब जेडी की बात आती है, रेरा की बात आती है तो पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है वो। ड्रीम प्लस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हमारे साथ हैं मिस्टर अंकित सर। सर वेलकम। और अंकित सर ने आज ये ऑर्गेनाइज जो किया है अपने ड्रीम प्लस ने हाईटी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो हाईटी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्यों रखा जाता है या क्या अपन सोचते हैं कि इस हाईटी को कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाईटी से ये रहता है जितने भी अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हों, जिससे ये दिल में उनके प्रोजेक्ट बस जाए, और जो भी क्लाइंट है वो सारे एक जगह इकट्ठे रहें तो उनको भी ट्रांसपेरेंट रहता है काम कि हमारे साथ कोई चीटिंग ही नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, सब लोग एक साथ रहते हैं। और जो भी डाउट रहते हैं वो अपने जूनियर सीनियर से भी मिलवा के क्लियर कर देते हैं कस्टमर के। तो और भी कई सारे छोटे छोटे कारण हैं, इस वजह से आईटी रखी जाती है। जी, मतलब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि जो हर एक व्यक्ति हर बार नहीं मिल पाता है, क्लाइंट नहीं मिल पाते, एसोसिएट हर क्लाइंट से मिल पाता है, तो एक जगह पर एक स्पॉट रख दिया जाता है ऑर्गेनाइज करके जहाँ पर सारे क्लाइंट्स बुला लिए जाते हैं, जहाँ पर सारे एसोसिएट भी इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर वो कोई भी क्वेश्चन होता है वो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को अच्छे से विजिट करा देते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो एक क्वेश्चन रहता है माइंड में, तो डॉक्यूमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस प्रोजेक्ट्स में? डॉक्यूमेंट्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के तो कई एग्रीकल्चर ज़मीन भी होती हैं, सोसाइटी भी होती हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स है जेडी अप्रूव्ड है अपना, और पूरा रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, कल को कोई गड़बड़ होती है, कोई एक्वायर भी होता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मुआवजा मिलता है। अगर जेडी अप्रूव्ड नहीं है तो आप लोन लेने में भी आपको परेशानी होगी। इसमें आप कोई भी नेशनलाइज बैंक से लोन भी ले सकते हैं और पूरा लीगल फॉर्मेट है। एक आम आदमी जो पहले बहुत सारे लोग होते थे डरते थे प्लॉट लेने से, ज़मीन लेने से, उनका डर खत्म हो गया। सीधा साधा आदमी भी प्लॉट खरीद सकता है, जेडी अप्रूव्ड और साफ़ सुथरी जगह हो तो। सही बात है। और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसे जो कस्टमर्स आते हैं वो किसी प्रोजेक्ट पे कहते हैं कि चलो एक तो प्राइम लोकेशन तो है ही, नो डाउट, तो डेवलपमेंट को लेकर क्या रहता है, क्लाइंट क्यों चाहते हैं डेवलपमेंट, ऐसा क्या है डेवलपमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा बताएं। डेवलपमेंट कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप कुछ भी चीज़ देख लो, अगर डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे आपको जाने का मन भी नहीं करेगा। डेवलपमेंट में जैसे बेसिक सुविधाएं आती हैं, जैसे रोड, लाइट, पानी, सीवरेज लाइन, बाकी पेड़ पौधे भी हैं, पार्क का डेवलपमेंट होता है, मंदिर की फैसिलिटीज़ होती हैं, क्लब हाउस होता है, स्विमिंग पूल भी होता है। अगर ये कॉमन फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी तो आपका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे बैठने का, उठने का, प्लॉट लेने का। ऐसे आम कई काश्तकार लोग होते हैं वो खुद भी कॉलोनी काटते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती। अगर सुविधा ही नहीं मिलेगी तो आप क्यों लोगे प्लॉट, और आपको सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती तो आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई प्रोजेक्ट होते हैं, आपने कई सारे सोसाइटी पट्टे में प्रोजेक्ट देखे होंगे जहाँ पे कॉलोनी तो काट दी लोगों ने, प्लॉट भी ले लिए, घर भी बन गए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं जैसे सीवरेज लाइन है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा पानी की सुविधा, वही नहीं मिल पाती है उनको। अगर आप इतने 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो कोई भी जगह, घर बनाने में एक जीवन भर का सपना होता है, उस सपने के लिए आप पूरे जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भी आपको मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़े,
तो आपका वो पैसा व्यर्थ जाता है एक तरह से। और दूसरी चीज़ ये होती है, जहाँ भी अगर डेवलपमेंट बढ़िया है और पूरी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो आसानी से कभी भी भविष्य में आप रीसेल करते हो अपने प्लॉट को, तो सबसे पहले और अच्छी रेट में वो प्रोजेक्ट रीसेल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो हाईटी है उसके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सॉल्यूशन उसको मिल जाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो लोन की से रिलेटेड हो। क्योंकि क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है जो प्लॉट लेने की विचार करता है, तो सबके पास पूरी कैश की व्यवस्था नहीं होती है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो लोन भी लेते हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें रहती हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। और दूसरा कि अभी जो मार्केट है, जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, उसके बारे में कुछ बताएं कि ये मार्केट कैसा मार्केट है और अभी आने वाले साल 2 साल में कैसा मार्केट ही रहने वाला है। देखो, प्रॉपर्टी का मार्केट पिछले 2 साल से, जैसे ये कोरोना ख़त्म हुआ है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा बूम पे चल रहा है अभी। पहले क्या होता था, जिसके पास में नगद पैसे होते थे वही प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद पा रहा था जी। आज के टाइम पिछले 2 साल से ऐसा हो गया है कि ईजी वे में जो आदमी 40 से 50 हज़ार रुपये महीना भी कमा रहा है ना, वो लोन के द्वारा एक प्लॉट खरीद लेता है और हर महीने की महीने इंस्टॉलमेंट में वो पैसा पे करता है और उसका एक प्लॉट घर का हो जाता है। वो अपने जीवन का पूरा सपना वो कंप्लीट कर लेता है। और पहले ये होता था, जैसे कोई व्यक्ति 50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो 5 साल 10 साल तक पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठे करता था, तो कोई प्लॉट वो देख रहा 10 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए उसके पास में इकट्ठे हो रहे हैं, तब तक वो प्रॉपर्टी और महंगी हो जाती है, वो 50 लाख की हो जाती है। फिर वो 50 लाख इकट्ठे करता है तो वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 2 करोड़ की हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पे ये सुविधा है कि आप लोन के द्वारा आसानी से EMI के ऊपर आप प्लॉट ले सकते हैं। जब आपका मन चाह 10 या 20% डाउन पेमेंट देके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इसी के कारण आज इंडिया में रियल इस्टेट इतने चरम पे है, पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट के मामले में। जैसे गोल्ड हुआ, आपका शेयर मार्केट हो गया या इक्विटी वगैरह होगी, उनमें सबसे अच्छा आज और सबसे बेहतर और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट है। और भविष्य में मैं 3 से 4 साल की आपको, मुझे विश्वास है पूरा का पूरा, ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात हो गई कि ये फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। जैसे शेयर मार्केट होता है या फॉरेक्स में लोग पैसा लगाते हैं, तो एक तरह से वो इनसिक्योर्ड मार्केट है ना, कुछ भी हो जाता है तो कस्टमर के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। एटलीस्ट मार्केट का यहाँ पर कोई प्लॉट लेता है तो ज़्यादा ये हो सकता है कि उसका रेट थोड़ा किसी कभी कम हो सकता है, इतना ही होता है, लेकिन उसके पास कम से कम ठोस चीज़ है, एक फिजिकल चीज़ है, और हमेशा रियल इस्टेट बढ़ता ही है। रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है जो आपने जितने के लिया है ना, उससे कम नहीं होता, कभी भी ग्रो ही करता है, या फिर वो स्थिर हो सकता है, कम कभी नहीं होगा। उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है, जो व्यक्ति 15 लाख रुपए का प्लॉट खरीदता ना, वो उसको चाहे कितनी मजबूरी आ जाए, उससे सस्ता बेचता नहीं है 99%। किसी ज़्यादा इमरजेंसी होगी वो भले बेच दे, तो ये हमेशा ग्रो ही करता है या स्थिर रहता है, कभी डाउन नहीं जाता रियल इस्टेट। हाँ, तो सुरक्षित मार्केट है, आश्वस्त मार्केट है। और वैसे भी कहते हैं कि प्लॉट जो होता है वो एक साइलेंट पार्टनर होता है, इनकम पार्टनर होता है। और जो एक प्लॉट लेते हैं तो ना तो आपसे कुछ मांगता है, ना कुछ आपसे रिक्वायर करता है। वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो धीरे धीरे डे बाय डे आपकी रेट्स को बढ़ाता है, आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट ड्रीम प्लस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ओके। इसके कुछ कारण है, जैसे ये ऑन दिल्ली हाईवे पे है, मेन रोड पे सबसे ज़्यादा फ्रंट वाला पहला प्रोजेक्ट है ड्रीम प्लस का। दूसरा, निम्स यूनिवर्सिटी है जो अपने आप के अंदर ही एक शहर बसा रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जी। तीसरा कारण ये है, इसको सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है। चौथा कारण ये, यहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं। 5वां JD अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे बहुत ही कम JD अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। कुछ गिने चुने JD अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में से इस रोड का पहला है शायद। पहला तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ चुने हुए में से एक है। कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट है अच्छे प्राइम, उनमें से ये एक है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आप कह रहे हो कि हाईवे आ गया और निम्स आ गया, तो निम्स अपने आप में एक बड़ा नाम रखता है
और लोगों की एक जो लैंडमार्क है वो निमसी हो गया है। निम्स हो गए। और दिल्ली के जो रूट के जो लोग हैं, जो दिल्ली है, अपना गुड़गांव के जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, इस रूट के बहरोड के लोग हैं, जो भी जयपुर आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्राइम चीज़ होगी कि उनको सिटी में अंदर नहीं जाना, उसको सिटी के ट्रैफिक में नहीं फंसना है, उससे पहले वो शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पर वो रह सकता है। और सारी सुविधा, सारी चीज़ें तो उपलब्ध हम करा ही रहे हैं। ड्रीम प्लस को लेकर जो आपका क्या विज़न है? ड्रीम प्लस को, यह सवाल आपका बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ड्रीम प्लस का विज़न बहुत ही क्लियर है और साफ़ सुथरा है। ड्रीम प्लस का एक ही विज़न है, हर व्यक्ति का घर हो और आने वाले समय में पूरे भारत में हर शहर में प्रोजेक्ट हो और हर व्यक्ति के सपने पूरे किए जाएं, और जो इसके साथ में जुड़ के काम करना चाहता है उनके भी सारे सपने ज़रूर पूरे हों। ये ड्रीम प्लस का विज़न है। बहुत बेहतरीन, वाकई ड्रीम प्लस जैसा नाम है, ड्रीम प्लस। ड्रीम तो सभी देखते हैं, लेकिन ड्रीम के साथ साथ उसको प्लस करते रहना, ये एक बहुत बड़ा आपका विज़न हो गया। और पूरे देश को लेकर सोच रहे हैं, हर एक व्यक्ति को लेकर सोच रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि खुद की ग्रोथ तो सब हर कोई चाहता है, हर कोई करता है, लेकिन एक संस्था के लीडर होने के नाते, एक युवा पीढ़ी के लीडर होने के नाते ये सोच रखना बहुत अच्छी बात होती है कि देश के हर एक व्यक्ति के लिए सोचा जाए, यही सबसे बड़ी सोच है। और थैंक यू वेरी मच। ओके, Thank you. वेलकम। Thank you.